प्रेस वार्ता की जा रही है, किसका उद्देश्य है? जन जन की है एक विचार बदलो सरकार बदलो जन यात्रा अभी हम लोगों ने किया। आज 8वां दिन है, मीटिंग दिन है। आपके माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं इस इलाके में एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, लेकिन हम लोगों ने गांव-गांव में चारों जिला में हम लोगों ने देखा गांव की गलियां गलीज है, गांव की सड़कें जर्जर है, गरीबों का घर टीना और एस्बेस्टस कराकट घर और खड़ी का है। गरीबों के मकान बनाने की बात नहीं हो रही है, नौजवानों के भविष्य बनाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बिहार में जो असल बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ गरीबी है। 63.5% लोगों की आमदनी 10,000 से नीचे है। 1 करोड़ परिवार महागरीब है। एक दिन में 200 रुपया भी नहीं कमा पाता और 200 रुपये के कम की आमदनी पर गुजारा करने के लिए बेबस है। बिहार में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है। 8वां क्लास में यहाँ 20% और 25% बच्चे 8वां क्लास के बाद बिहार में पढ़ाई छोड़ देते हैं। UDAIS की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पेश हुआ। और 9वां-10वां क्लास के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का पहला क्लास में नामांकन होता है बिहार में, उसमें से 9वां-10वां में जाते जाते 20% बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ कुपोषण है, महिलाएं एनीमिया के चपेट में। 0 से 5 साल से बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा कुपोषण के चपेट में है। यहाँ पूरे देश से स्किल वर्कर्स की सबसे कम मेहनताना है, सबसे कम यहाँ मनरेगा की मजदूरी है और पूरे देश से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पूरे देश में 2 लाख है, यहाँ बिहार में मात्र 60 हज़ार है। तो आप देखेंगे कि मिथिलांचल में चीनी मिलों का कभी जाल हुआ करता था। जूट मिले, जूता मिल, पेपर मिल, हजारों लोग काम करते थे और उनके ऊपर लाखों लोगों की ज़िंदगी निर्भर करती थी, उनका पेट चलता था, उनका परिवार चलता था। आज वो सारी चीज़ें मिली। कौन है जिम्मेदार? ये 20 साल से नीतीश की सरकार है। बिहार में कोई परीक्षा बता दीजिए जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। हर बहाने के लिए आंदोलन, परीक्षा कराने के लिए आंदोलन, परीक्षा परिणाम के लिए आंदोलन और ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन। यानी आंदोलन के बल पर नौकरी बची हुई है, आंदोलन के बल पर भर्ती हो रही है। और केंद्र सरकार में डबल इंजन की बात है। रेलवे से लेकर के, बैंक से लेकर के, फौज से लेकर के, तमाम SSC से लेकर के, जो भी कह लीजिए तमाम चीज़ों में जो नौकरियाँ हैं वो खत्म की जा रही है। रेलवे में 3 लाख पद खाली, 2.5 लाख पद समाप्त कर दिया। तो 11 साल में हिंदुस्तान के नौजवानों की जो भविष्य है, उनका जीवन है, ये सरकार ने उसका खून कर पलायन जोन बन गया है बिहार। 50 लाख केंद्र सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट है। 50 लाख से ज़्यादा लोग बिहार से पलायन करते हैं। 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर आते हैं। और वही बिहार का भाई, बिहार का नौजवान जो आज दिल्ली के झुग्गियों में अपना गुजारा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके बिहार पैसा भेजता है। तो बिहार में खेती होती है, बिहार में गरीबों के घर में खाना बनता है, बच्चा पोसाता है, पढ़ता है, बिहार के गरीबों का पेट चलता है। आज उन झुग्गियों पर मोदी सरकार, वहाँ भाजपा सरकार बुलडोजर चला रही है। और इसलिए हम कहना है कि 20 साल बहुत होता है और गांव-गांव में हम लोगों ने देखा कि बदलाव की आकांक्षा फूट रही है। लोग इस सरकार से तबाह हैं, कोई खुश नहीं है। ये जो बिहार कर्पूरी ठाकुर का बिहार है, जो बिहार अंग्रेजों से 1857 में लुहा लिया था, इधर शहीद हुए थे, बाबू सिंह शहीद हुए थे, जो बिहार महात्मा बुद्ध और महावीर का है, जो बिहार हमारे बड़े कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता कॉमरेड रामदेव वर्मा का बिहार है, उस बिहार को आज माफियाओं के हवाले, चाहे दारू माफिया, चाहे शराब माफिया, चाहे परीक्षा और नौकरी माफिया, सामंतों के हवाले और मॉब लिंचिंग करने वालों के और बलात्कारियों के समर्थन देने वालों के हवाले ये सरकार कर दी है। देख लीजिए, ये किसी को लेकर उनकी बेटे PMCH में तलब करके हमने क्योंकि बेड नहीं मिलता, भर्ती नहीं होती, मर जाती है। यहाँ अपराधी बलात्कार करता है और सरकार पीड़िता की कत्ल कर देती है। ये आज जो बिहार है, इस बिहार को सरकार जो यहाँ जनता है वो बदलना चाह रही है कि हमारा जो बेटा है वो बिहार से बाहर रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए नहीं जाए। और वहाँ अगर वो मर जाए, कोई अंग भंग हो जाए, मशीन से पड़ जाए, तो राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। अरे वो राज्य के नागरिक है,
आपने रोजगार नहीं दिया, वो पलायन किए हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनको 20 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, प्रवासी मजदूर कमीशन बनना चाहिए बिहार में। इन सवालों पर हमारे मंत्री प्रकाश जी हैं, रंजन जी हैं, बात कीजिए। इन सवालों पर हम लोग यात्रा किए बिहार में, और इस बार निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का एक जो फिजा है वो बदल रहा है, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक चल रही है, माहौल बन रहा है। और इस बार बिहार से भाजपा की सरकार, मोदी सरकार को जाना होगा, क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, संविधान के जो मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये जो इंसाफ है, भाईचारा है, ये जो मामूली के खिलाफ संघर्ष है, ये जो बचाने की लड़ाई चल रही है प्रदेश में, और बिहार में इंडिया गठबंधन जीत होती है तो बिहार का इस लड़ाई का परचम बिहार में सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा। बिहार में